लेकिन बेटा तेरी तबीयत वो ज्यादा जरूरी है ना। ठीक हो रही हूँ ना, धीरे धीरे पूरी ठीक हो जाऊंगी। प्लीज मेरी तबीयत और मेहंदी के फंक्शन को मत जोड़िए ना। जो शुभ काम जिस समय डिसाइड किया है ना उसी समय पर कीजिए। और मैं तो ठीक हो ही रही हूँ ना, आज कितनी बेटर हूँ। शुभ काम और शुभ मुहूर्त बार बार नहीं आता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि प्लीज राखी माँ, अब और कुछ मत कहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। अगर नहीं सुनती तो मुझे पता नहीं लगती, क्योंकि मुझसे कोई ये बात नहीं कर रहा था। अब मैंने जो कहा है ना वो आप सुन लीजिए और मान लीजिए ना प्लीज, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा कि कैसे आप लोग सब मुझे मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हो। सॉरी राखी माँ प्लीज सॉरी मत कहिए। अगर कुछ बोलना ही है ना तो मेरी कसम खाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप शादी का कोई भी विधि विधान आगे पीछे नहीं करेंगी। उसी समय पे करेंगी, उसी डेट पे करेंगी जो उसके लिए डिसाइड हुआ है। बेटा ऐसे कैसे तेरी कसम खा लूं? ऐसे कैसे मतलब? ऐसे खाइए। मैंने प्रॉमिस मांगा है ना, प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए मेरे सर पर हाथ रख के कि आप कोई भी डेट नहीं बदलेंगी। तेरी कसम मैं तिथि नहीं बदलूंगी। जो तय हुआ था उसी अनुसार सब कुछ होगा। और करण तुम ही नहीं, महेश अंकल आप और सब लोग, सबको मेरी कसम है जो किसी ने भी टाइमिंग्स या डेट से छेड़छाड़ की तो प्रॉमिस, तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसे ही हो। डन। ठीक है, तो एक बात तय है, अब मुझे कुछ भी हो जाए, I mean, कुछ भी हो जाए, हम किसी भी वजह से राजवीर पल की शौर्य शनाया की शादी को नहीं रोकेंगे या नहीं डिले करेंगे। ओके। नहीं रोकेंगे। अब तूने कसम दे ही दी है तो कसम हम जरूर निभाएंगे। जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। वाओ, क्या स्टाइल है इस घर पे हक जमाने का। बातों से बात नहीं बनी, तू अपनी कसम दे दी। अब अपनी ये कसम दे दे के मुझसे मेरी फैमिली छीनेगी। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ कहना है। I just want to say something. नहीं, अभी कुछ नहीं कहता। जो कहना है बाद में कहूंगा। क्या कहना है शौर्य? जल्दी बोलो ना, सब लोग वेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? कम ऑन। नथिंग इंपॉर्टेंट, मैं बाद में कह लूंगा। ब्रेक प्लीज। कमाल है। कृतिका, वो लास्ट टाइम तुमने नहीं किया था, डिजाइनर फ्रेंड्स को बोलकर वो बहुत सारे कपड़े मंगवा लिए थे, तुम उनको बोल दो ताकि सबके कपड़े फटाफट बन जाए। यस मैम। हाँ, और मैं भी ना एक काम करती हूँ, डीजे अरेंज करती हूँ। बिना नाच गाने के शादी थोड़ी ना होती है, फंक्शन थोड़ी ना होते हैं। मेहंदी का फंक्शन है, नाच गाना तो बनता है ना? बिल्कुल सही, करेक्ट। और राजवीर, तू शनाया और पलकी को बुला ले, क्योंकि डिजाइनर आ रही है, वो चेक कर लिए कौन सी आउटफिट पहननी है उन्होंने। जी दादी। अच्छा एक काम करो, तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। वैसे तुम्हें लग रहा है कि बोलने का कोई फायदा है?
क्योंकि मैं तो रेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैं रेस्ट करूंगी तो मुझे और बीमार बीमार सा फील होगा। अरे इंसान चलता फिरता रहे ना, काम करता रहे तो अच्छा लगता है। एक बार बेड पकड़ लिया तो फिर बेड नहीं छूटता। चलो अब सब पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं साथ में। शौर्य, तुम बैग्स क्यों पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो? जा नहीं रहा मॉम, भाग रहा हूँ यहाँ से, भाग रहा हूँ। ये घर नहीं है, घर एक सर्कस है। आई एम टेलिंग यू, मुझे इस घर से या इस सर्कस से बहुत दूर रहना है। कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ये घर वाले दूर दूर तक कहीं नहीं हो। That's what I want to do. What? What क्या what? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या आपने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा? वो लोग मेरी और शनाया की शादी करवाना चाहते हैं मॉम। उस सो नॉट माय टाइप्स लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा, और ये बात आपको अच्छे से पता है। एक बार नहीं कई बार आपसे कही है मैंने ये बात। मैं नहीं कर रहा ये सब, जा रहा हूं मैं यहाँ से। शौर्य देखो, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना तो बिल्कुल मत करो। और तुम यहाँ से भागना चाहते हो ना, एक काम करो, एक बैग और पैक करो, मेरा भी बैग पैक करो, हम दोनों भाग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं स्मार्ट हूँ, मैं भागूंगी नहीं। क्योंकि पता है क्या, अगर हम यहाँ से भाग गए ना तो दो लोग हमारी जगह लेने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। एक वो राजवीर और दूसरा उसकी मासी। वो इमीडिएटली हमारी जगह ले लेंगे, वो बहाना ढूंढ रहे हैं हमारी जगह लेने का। और एक बार उन्होंने हमारी जगह ले ली ना तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा। वो एक दो दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए यहाँ बस जाएंगे। अब भी तुम भागना चाहते हो? तो मैं क्या करूं मॉम, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। So irritated. शौर्य देखो, अगर तुम जाना चाहते हो ना तो शौक से जाओ, लेकिन अपनी हार एक्सेप्ट करके जाना। ये बात याद रखना कि तुम बिना फाइट के ही यहाँ से जा रहे हो। उस राजवीर ने अभी तक तुम पे अटैक भी नहीं किया, और तुम ऐसे हार मान के जाओगे तो ऐसा ही लगेगा ना कि तुम उससे डर गए। फिर सोचो, अगर तुम कभी वापस भी आना चाहो इस घर में तो तुम्हारी जगह तो राजवीर ले चुका होगा। वो इनसाइडर बन जाएगा और तुम आउटसाइडर। और फिर जब वो तुम पे अटैक करेगा तो तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शौर्य बोलो, अब भी जाना चाहते हो? God damn it. मैं कहीं नहीं जाऊंगा मॉम, क्योंकि ये मेरा घर है। मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं भागूंगा। भागना है तो वो भागेंगे, और अगर वो नहीं भागे ना, मुझे अच्छे से आता है उन्हें भगाना, बट मैं कहीं नहीं जाऊंगा।